आप अपनी प्रेगनेंसी में स्मार्ट कैसे बन सकते हैं? आपको प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे इसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अब आप केवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अब आप अपने बेबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। बच्चे होते हैं जो गर्भ में होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पर, उनके सोच पर माँ का कितना गहरा असर पड़ता है। आप अपनी प्रेगनेंसी में स्मार्ट कैसे बन सकते हैं और आपके लिए स्मार्ट होना क्यों ज़रूरी है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है? टू बिकम स्मार्ट मीन्स वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर पाओ जो आप करना चाहते हो, और साथ के साथ दूसरा जो व्यक्ति आपके साथ रह रहा है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। दिस इज being smart in your life. So why is it important to be smart in your pregnancy? आपको प्रेगनेंसी में खास तौर पे इसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अब आप केवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अब आप अपने बेबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, और आपके आसपास के जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं हैं। फेवरेबल बहुत हो भी सकती हैं, हो सकता है बहुत सपोर्टेड फील करें, हो सकता है ना फील करें। इन सब के बीच में स्मार्टनेस कैसे हम कर सकते हैं, उससे पहले मैं एक रिसर्च के बारे में बताती हूँ। 1970s में, 70 के दशक में डॉक्टर थॉमस वर्नी हुए थे अमेरिका में। उन्होंने एक रिसर्च की थी कि जो बच्चे होते हैं जो गर्भ में होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पर, उनके सोच पर माँ का कितना गहरा असर पड़ता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है अपने किताब में, और उस किताब का नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। उसमें वो लिखते हैं कि अगर माँ के लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि कुछ द्वंद्व चल रहा है, किसी के साथ आपके कुछ बन नहीं रही है, आप अपने मन में खुश नहीं है, तो प्लीज़ आप प्रेग्नेंट होने से पहले अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रेग्नेंट होना चाहिए। स्पेशली अगर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके नियर एंड डियर वंस के साथ हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हैं, लॉस के साथ हैं, हस्बैंड के साथ हैं, जिन लोगों के साथ आप रोज़ रह रहे हैं, अगर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो रिसर्च ये कहती है कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें, ये बेस्ट होता है। एंड देन यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, यू विल अंडरस्टैंड दैट द प्रेगनेंसी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड मे बी देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ स्टिल। अब हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ? सो उसके लिए जो रेजोल्यूशन और सोल्यूशन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, 3 स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। स्टेप नंबर 1, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आज इसी वक्त अपनी ईगो को भुला दीजिए। आप छोड़ दीजिए कि मेरे को किसी ने क्या कहा था और मेरी ईगो हर्ट होगी, मुझे भी गुस्सा आया था, मुझसे लड़ाई हुई थी। यू जस्ट गो टू दैट पर्सन एंड यू से लेट्स रिजॉल्व। हमारे बीच में प्रॉब्लम है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। मेरे मन की ये बात है, मैंने आपसे कह दी, दूसरा इंसान भी समझेगा। इफ़ द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो रेडी, देन द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व्ड। दिस इज़ द बेस्ट वे। हाउएवर, दिस इज़ द बेस्ट वे, बट दिस यूजुअली इज़ नॉट द केस, बिकॉज हमारी ईगोज़ इतनी बड़ी हो जाती हैं, दूसरे इंसान की भी ईगोज़ होती हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ईजीली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अगर बात करने से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो सेकेंड इज़ अवॉइड। आपको 9 मंथ्स के लिए एटलीस्ट अपने बेबी के लिए उसको आप अवॉइड कर दीजिए। इफ़ इट इज़ इन योर वर्क प्लेस, इफ़ इट इज़ समवेयर एल्स इन योर नेबरहुड, आसपास है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर घर के बाहर है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछोगे इफ़ इट इज़ इन माई हाउस, हाउ विल आई अवॉइड इट? कैसे मैं अवॉइड करूँ अगर मेरे घर में ही कॉन्फ्लिक्ट है? उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात उठे, आप वहाँ से अपने आप को मूव कर जाओ। यू डू नॉट टेक what is being given to you in that situation। अवॉइड ही करना पड़ेगा। अगर आप अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, then third thing is to drop it। there is no other way। आपका कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है, then only and only thing that you can do is drop or you move yourself from that scenario। आप उस सीन से हट जाओ। अब फैमिली में है तो आप हट नहीं सकते हो,
बॉस के साथ है, कॉलीग्स के साथ है, अपने आप इजीली यू कैन मूव, नेबरहुड में स्टिल यू कैन मूव, सोसाइटी में स्टिल यू कैन मूव, वहाँ पे मूव करना इट्स रिलेटिवली ईजी। बट इफ इट्स इन योर हाउस, हाउ विल यू मूव फ्रॉम देयर? घर में है तो आप कैसे हटोगे? फिर आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, आपको अपने साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट इन द हाईएस्ट ऑफ माई चाइल्ड। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर मैंने अभी रिजॉल्व नहीं किया या मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट को ड्रॉप नहीं किया तो ये मेरे कॉन्फ्लिक्ट मेरे बेबी के पास ज़रूर जाएगा। माई चाइल्ड विल बिकम प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स, माई चाइल्ड विल बिकम प्रोन टू स्कैंडल्स इन लाइफ एंड आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी पीसफुल हो, मेरा बच्चा इन चीज़ों में उलझे ना। आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जब आप ड्रॉप कर दोगे तो आप अपने बच्चे को ये बता रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट से डिटोर किया जा सकता है। जैसे एक होता है ना, शहर के बीच में से जाएंगे तो रास्ता बहुत बंद है, रेड लाइट्स हैं, अभी बाईपास होने लग गया है, तो आप शहर के जो भी जैम्स हैं उनको आप अवॉइड कर लेते हो। इसी तरह अपनी लाइफ में हाईवे का रास्ता चुनिए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रुकावट है, तनाव है, साबोटाज है, डिस्कशंस हैं, बहुत ज़्यादा तू मैं है, उन कंडीशंस को ड्रॉप कर दीजिए और जैसे बाईपास लेते हैं ना, अपनी लाइफ का एक बाईपास बना लीजिए और उस चीज़ को बाईपास कर लीजिए, वहाँ से उठ के चले जाओ, उसको ड्रॉप कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ लिविंग, स्पेशली इन योर प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं अभी, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगर आप ये उठा लेंगे, योर लाइफ इज गुड एंड देन यू विल सी इट्स इजी टू बाईपास, इट्स इजी टू मूव फ्रॉम दैट सिनेरियो। ये केवल प्रैक्टिस करने की बात है, आप प्रैक्टिस कर लोगे, काम हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च ये कह सकती है, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद, दिमाग के अंदर की उलझन हम डेफिनेटली अपने बच्चों को देते हैं। तो आप अपने दिमाग को सुलझा लो, कैसे सुलझाना है वो रास्ता आपको बता दिया गया है। एंड मे यू हैव एन एम्पावर्ड प्रेगनेंसी। अगर आप कुछ विचार हैं जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, देन प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स। इफ यू नो आस्क समथिंग, पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। आई विल कीप ऑन क्रिएटिंग द वीडियोस ऑन द टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। टिल देन, स्टे हैप्पी, बी एम्पावर्ड, सी यू सून।